अगर आपका राशि वृष है तो मई 2026 आपका जीवन का वो महीना बन सकता है जहां आपका ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है, जहां पैसा, प्यार और पहचान तीनों आपका करीब आ सकता है। लेकिन एक गलती सब कुछ छीन भी सकता है। ये महीना सुख और परीक्षा दोनों लेकर आया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज बताऊंगा सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा खतरा और वो गुप्त उपाय जो आपका किस्मत बदल सकता है। बीच राशि वालों, ये महीना बैलेंस का खेल है। एक तरफ वेनस आपका राशि का स्वामी आपको आकर्षण, पैसा और सुख देगा। दूसरी तरफ सन और मार्स कुछ चैलेंज भी देंगे। इस महीने आपका ऐसा लगेगा कभी सब कुछ परफेक्ट है और कभी सब कुछ उल्टा हो रहा है। यही इस महीने का असली टेस्ट है। अगर आप धैर्य रखते हो तो ये महीना आपको नए ऊंचाई पर ले जाएगा। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो आपको खाई पे ढल देगा। याद रखना है, ऐसा महीना जो आपको जीरो से हीरो भी बना सकता है और आपको हीरो से जीरो पे भी ला सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं करियर की। ये महीना स्टेबल प्रोग्रेस का है। आपका अचानक बड़ा सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगा। ऑफिस में आपके बॉस और कोलीग आपकी मेहनत नोटिस करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। खास बात, महीना के एंड तक आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन वार्निंग भी है। जल्दबाजी में जॉब चेंज मत करना। इम्पल्सिव डिसीजन से नुकसान हो सकता है। 11 मई के बाद मार्च के कारण खर्च और स्ट्रेस दोनों ही बढ़ेगा। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हो तो आप 11 मई से पहले ही करना चाहिए। और एक बात, वेनस आपका राशि पे है, इसलिए आपको सफलता तो मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और आप गवर्नमेंट जॉब पे है तो आपको थोड़ा चैलेंज ज़्यादा मिल सकता है। आपको हेल्थ पे भी ध्यान रखना होगा। जॉब में ओवरलोड के कारण आपको हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है। अब जानते हैं लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा के बारे में, पैसा, धन। इस महीने पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा या नहीं ये आप पर डिपेंड करते हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है, नया इनकम सोर्स बन सकता है। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। अचानक खर्च बढ़ेगी, लग्जरी पर पैसा खर्च हो सकता है। शुक्र एनर्जी आपको कंफर्ट और लग्जरी की तरफ खींचेंगे। आपका आय से ज़्यादा खर्च होने का चांस है। लग्जरी आइटम खरीदोगे, घर की सजावट के लिए और लोगों को दिखाने के लिए भी आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो आपको खर्चा पे नियंत्रण रखना है। अगर आप खर्चा पे नहीं नियंत्रण रखोगे तो महीने का अंत पे आपको पैसा का कमी भी होगा और पैसा के कारण आपका कोई इम्पोर्टेंट काम अटक भी सकता है। लेकिन याद रखना है, पैसा तो आएगा, आपको इनकम सोर्स बढ़ाने का कोशिश ज़रूर करना चाहिए। अगर इनकम सोर्स नहीं बढ़ेगा तो आपको पैसा का कमी भी हो सकता है, क्योंकि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और आपका घर में किसी मांगलिक कार्य भी होगा जिससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। इसलिए मेरी तरफ से एक सलाह है, सेविंग पर फोकस करें, इम्पल्सिव शॉपिंग से बचें। अब बात करते हैं लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में। अगर आप रिलेशनशिप में है, ये महीना प्यार को डिपेंड करेगा। इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेगी, पार्टनर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन ईगो इशू से बचना होगा। छोटे छोटे बात पर आर्गूमेंट से बचना होगा। अगर आप सिंगल हो तो अचानक कोई खास इंसान मिल सकता है। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, लेकिन जल्दी कमिटमेंट मत करना, क्योंकि हमेशा मिलने वाला प्यार सच्चा नहीं होते। सच्चा प्यार अचानक नहीं मिलते। अगर अगर आप बहुत दिन से किसी को पसंद करते हो तो ये महीना बोलने के लिए आदर्श महीना है। आपका पसंदीदा इंसान को बोल सकते हो और आपका प्यार शुरू भी हो सकता है। लेकिन याद रखना है, किसी को अंधे की तरह भरोसा मत करना। भरोसा करोगे तो आपको धोखा ज़रूर मिलेगा, तो भरोसा से आपको बचना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको धैर्य रखना है, किसी को अंधे की तरह भरोसा नहीं करना है और दिल से रिश्ता निभाना है। रिश्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एडुकेशन या शिक्षा की। शिक्षा के लिए अप्रैल शिक्षा के लिए मई महीना बहुत अनुकूल होगा। आपका शिक्षा जीवन आपका सोच से भी बेहतर होगा। अगर आप किसी परीक्षा दे चुके हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। अगर आप हायर स्टडीज़ पे हो तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। हायर स्टडीज़ में आपको सफलता मिलने का योग दिख रहा है, लेकिन याद रखना है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से भागना चाहते हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आप ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा रहोगे तो आपको धोखा मिल सकता है। और अगर आपका संतान है, आपका संतान स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा है तो आपको सरस्वती की आराधना ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरफ का कला का क्षेत्र का स्टूडेंट हो, एक्टिंग, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, किसी भी तरफ का कला का क्षेत्र में हो तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा।
आपका टैलेंट दुनिया दिखेगी। याद रखना है, ये महीना आपको टैलेंट दिखाने का महीना है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। ये महीना आपका दिमाग की परीक्षा लेगा। आपको कभी लगेगा सब कुछ कंट्रोल में है और कभी लगेगा कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। मर्क्यूरी वीक होने से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो क्या करें? तो आपको करना चाहिए मेडिटेशन, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ओवर थिंकिंग से दूर रहना चाहिए। और याद रखना है, वर्कलोड ज़्यादा रहने के कारण आपका मानसिक शांति बिगड़ सकता है और परिवार में भी किसी व्यक्ति का धोखाधड़ी आपको अंदर से तोड़ सकता है। तो आपको हिम्मत रखना है। याद रखना है, किसी भी तरफ का बैड टाइम ज़्यादा देर के लिए नहीं आता। अंधेरा जितना भी गहरा हो, सूरज उगता है और सवेरा होता है। आपके साथ ऐसा ही होगा। अंधेरा आएगा लेकिन सूरज भी उगेगा और आपका लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आएगा। अब बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, एनर्जी ठीक रहेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, लेकिन स्ट्रेस अवॉइड करें। डाइजेशन का ध्यान रखें। अगर आप योगा शुरू करना चाहते हो तो योगा शुरू करने के लिए बेस्ट टाइम है। फिटनेस रूटीन बनाने के लिए भी ये टाइम बेस्ट है। आपका मंगल द्वादश भाव पे रहेगा, इसलिए आपका एनर्जी व्यर्थ पे जा सकता है। तो आपको आपको एनर्जी को बचा के रखना है और सही दिशा पे लगाना है। और खाना पीना पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप खाना पीना पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका हेल्थ बिगड़ सकता है और आपका हेल्थ इशू होके रहेगा। अगर आप खाना पीना पे ध्यान नहीं दोगे, और आपको रोज़ मेडिटेशन करना चाहिए और प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और खुले हवा पे आपको पैदल चलना चाहिए। तो देखिए, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और काम काज में भी आपको बहुत रुचि आएगा। अब बात करते हैं परिवार और सामाजिक जीवन की। परिवार में मिक्स्ड रिजल्ट मिलेगा, कभी प्यार और सपोर्ट, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको बैलेंस बनाना होगा, आपका जिम्मेदारी बढ़ सकती है। सोशल लाइफ में नए लोगों से कनेक्शन बनेगा, नेटवर्किंग स्ट्रांग होगा, लेकिन किसी भी अनजान इंसान से खतरा भी है। किसी अनजान इंसान आपके पास आकर आपको लूट सकता है, तो आपको किसी अनजान इंसान को जल्दी भरोसा नहीं करना है। और परिवार में भी किसी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, तो परिवार में भी सतर्क रहना चाहिए। और किसी दोस्त को आप अंधे की तरफ भरोसा मत कीजिए। किसी भी दोस्त आपको ज़रूर लूटेगा, ज़रूर 100% लूटेगा। तो दोस्तों के साथ भी सतर्कता से पेश आना है। इसके अलावा ये टाइम बहुत अच्छा ही है। अब बात करते हैं यात्रा और विदेश यात्रा की जोक के बारे में। इस महीने ट्रैवल के स्ट्रॉन्ग जोग है। वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, फॉरेन कनेक्शन से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। आप जब यात्रा पे जाओगे तो अब आपको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या ओम हनुमते नमः ये मंत्र का जाप करना चाहिए। यात्रा पे कुछ अनहोनी ना हो, इसके लिए पहले से आपको सतर्क रहना चाहिए और जितना भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहना चाहिए, नहीं तो कानूनी झमेला हो सकता है। और याद रखना है, यात्रा पे जाओगे तो 100% आपका डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहना चाहिए, नहीं तो किसी भी कानूनी मामले पे आप फंस सकते हो। आप जब यात्रा से रिटर्न करोगे तो आप कुछ मीठा आपके साथ लाओगे, तो आपका यात्रा भी अच्छा होगा और फल भी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं शुभ और अशुभ तिथियों के बारे में। आपके लिए मई महीने में शुभ तिथि रहेगा 2, 6, 9, 12 और 13 में। और आपके लिए अशुभ तिथियाँ रहेगा 10 से 15 में और 20 मई के आसपास का समय। याद रखना है, याद रखना है, अगर आप किसी शुभ कार्य करना चाहते हो जो आपका ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो काम आपको 2, 6, 9, 12 या 13 मई में ही करना चाहिए और 10 से 15 मई के बीच टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे मुख्य विषय पर, उपाय। सबसे ज़रूरी उपाय जो आपको मई महीना आपके लिए बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मई महीना आपके लिए लकी बने तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद मिठाई का दान करें और ओम शुक्राय नमः का जप करें। और आपके लिए मेरी तरफ से एक बोनस रेमेडी भी है। चांदी का कोई छोटा सा भूषण पहने, एक रिंग हो सकता है या चेन भी हो सकता है। किसी भी तरफ का चांदी का आभूषण आपके साथ रखें तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मेरे प्यारे बीच राशि वालों, मई 2026 आपको एक मैसेज दे रहा है। धैर्य रखें और सही समय का इंतज़ार करो। ये महीना आपको धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी की तो मौका हाथ से निकल सकता है। अगर आप 20 राशि का है तो कमेंट में ज़रूर लिखो जय माँ लक्ष्मी और बताएं आप इस महीने क्या हासिल करना चाहते हो। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार में हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो पे।